हॉलीवुड हंगामा एक स्प्लिनर पेश करता है एक्शन और एडवेंचर्स से भरपूर सीरीज द हंगर गेम्स, जिसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम उसे आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। द हंगर गेम्स, जिसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था साल 2012 में। नाजरीन, ये बात है इस वक्त की जब दुनिया सैलाब और भयानक तूफानों की वजह से तबाह हो चुकी थी और सिर्फ अमेरिका के कुछ हाईएस्ट और पहाड़ों पर रहने वाले लोग ही बच्चे थे। जिसके कुछ साल बाद पीनम नाम के मुल्क ने जन्म लिया, जिसके अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। इन डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने वाली डिक्टेटर सरकार, जिन्हें द कैपिटल के नाम से जाना जाता था, वो डिस्ट्रिक्ट 1 में फॉर्म हुई, जो कि अपने हाईएस्ट पीसीपर की मदद से सभी डिस्ट्रिक्ट में अमन बनाने में कामयाब हुए। लेकिन सरकार की जियादतों और करप्ट पॉलिसियों के चलते डिस्ट्रिक्ट 13 ने सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट की सपोर्ट न मिलने की वजह से सरकार ने इस तहरीक को न सिर्फ कुचल दिया, बल्कि डिस्ट्रिक्ट 13 का खात्मा भी कर दिया गया। अब इस किस्म की बगावत दोबारा से न हो पाए, इसीलिए पीनम मैन प्रेसिडेंट ने द हंगर्स गेम्स को जन्म दिया, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट में से एक एक लड़का और लड़की को लिया जाता और उन्हें आपस में लड़ाया जाता, जिसमें एक ही सरवार जिंदा बचता। इन खूनी खेलों का सिर्फ एक ही मकसद होता था कि इन सब डिस्ट्रिक्ट में कभी भी इत्तेफाक ना हो और वो इसी तरह आपस में लड़ते मरते रहे। तो अब हम इस मूवी की लीड एक्ट्रेस कैटनिस एवरदीन को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी बहन के साथ डिस्ट्रिक्ट 12 में रहती है और वो इसको खामोश करा रही होती है, क्योंकि हंगर गेम के लिए लॉटरी निकलने वाली थी और उसे डर था कि कहीं इस बार इसका नाम न निकल आए। और डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले दूसरे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर बहुत दुखी थे। कैट की बातें करें तो उसके फादर एक माइन हादसे में मारे गए थे, जिससे इसकी मां सदमे में चली गई और अब कैट पर घर को पालने की जिम्मेदारी आ गई। इसीलिए वो एक कमान की मदद से शिकार करने लगी, जो कि इसने बचपन में अपने फादर से सिखाया था, जिसकी वजह से वो अब तीर कमान चलाने में बहुत माहिर हो गई। इस डिस्ट्रिक्ट में कैट का सिर्फ एक ही दोस्त और बॉय फर्नड है, जिसका नाम गेल है, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जिस दिन करंदाजी होनी होती है, इस दिन सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और लॉटरी निकालने से पहले उन्हें एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। एक कैपिटल से बगावत करने पर क्या अंजाम हो सकता है और अपनी इस रियासती दहशतगर्दी को छुपाने के लिए वो इसे सिंबल ऑफ ऑनर का नाम भी देते हैं, जिसमें जीतने वाले को पैसों के साथ अमीर लोगों के डिस्ट्रिक्ट में भी भेज दिया जाता है, जहाँ पर जीतने वाला अपने आगे की जिंदगी ऐशो आराम में गुजारता है। लेकिन यहाँ पर कैट को जिस बात का डर था, आखिर वही होती है। यहाँ पर उसकी छोटी बहन का नाम करंदाजी में नाम निकल आता है, जिस पर इसकी छोटी बहन रोने लगती है। इसीलिए कैट अपनी बहन को बचाने के लिए इसकी जगह खुद का नाम लिखवा लेती है, जो कि रोल्स के बिल्कुल वैलिड होता है। अब कैट के साथ इसी के डस्टकट 12 का एक और लड़का पीटा का नाम भी निकलता है। इसके बाद जब वो कैपिटल जाने वाली ट्रेन में सवार होते हैं, तो वहाँ तरह तरह के पकवान देखकर वो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये खाने कभी नहीं देखे थे। अब वहीं पर इनकी मुलाकात अपने स्पॉन्सर से होती है, जिसका नाम ही मैच है। ये वो आदमी था जिसने एक बार हैंगर गेम को मुकम्मल खेल कर जीता था। अब कैपिटल में 12 जिलों से 28 लोग गेम में शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले इनको ब्यूटर पॉलर्स में अच्छी तरह तैयार किया जाता है और कैट का डिजाइनर उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस बनाते हैं, जिसके बाद कैट और इसका पार्टनर पीटा इसे पहनकर सेरेमनी में जाते हैं। अब यहाँ पर दो होस्ट टीजर और कलावुड्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर इस बार हैंगर गेम का विनर कौन होगा। और फिर प्रेसिडेंट आकर तकरीर करता है कि 74 साल में आपको वेलकम है और ये खेल सारे मुल्क में अमन सुकून लेकर आएगा। इसी ने हमारे दिलों में जज्बा बनाकर रखा हुआ है और हर साल की तरह इस साल भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। और फिर सबको अपने अपने कमरों में ले जाया जाता है, मगर कैट को रात में इन खेलों को लेकर टेंशन सता रही थी। इसके बाद इनकी 4 दिन की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें हर किस्टंट अपनी मर्जी से कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकता था। और फिर वो दिन आता है जहां पर सब किस्टंट से बारी बारी इंटरव्यू लिया जाता है कि आप किस घराने से आए हैं, आपका क्या नाम है, आपकी क्या खास बात है, वगैरह वगैरह। अब जब पीटा की बारी आती है तो वो कहता है कि वो अपनी साथी कैट को पहले से जानता है और वो इसे प्यार करता है, मगर कैट इस बात से खुश नहीं होती। लेकिन ही मैच उसे समझाता है कि यही बातें तुम लोगों को स्पॉन्सर के करीब ले जाएंगी। अब वो दिन आ चुका था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अब सभी प्लेयर को एक ट्यूब के जरिए एक जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां अब उनके सामने टेबल पर कुछ बीगुस और आसपास वेपन पड़े हुए थे और वक्त दिया जाता है 60 सेकंड का। और दूसरी तरफ जिले के सभी लोग बड़ी स्क्रीनों पर ये खेल देख रहे थे। और अब जब जैसे ही वक्त खत्म होता है तो सभी प्लेयर उन बैगों को उठाने के लिए भागते और उनको हासिल करने के लिए एक दूसरे को जान से भी मार देते हैं। और देखते ही देखते 18 लोग वहीं जान की बाजी हार जाते हैं। अब दौड़ खड़ी कैट जो ये नजारा देख रही थी, वो भी किसी एक बैग लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है और भागकर एक दरख्त पर चढ़ जाती है। और बैग खोलने पर उसे कुछ जरूरी सामान मिलता है, जिसमें कि एक रस्सी, पानी की एक बोतल, सुई, धागा
और एक चाकू भी होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैपिटल में इस कंट्रोल रूम को भी देखते हैं, जहां से इन सभी किस्सेटेंट की हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अब इसी तरह कैट 2 दिन तक खुद को बाकी किस्सेटेंट से दूरी बनाकर रख रही थी, जिस पर कंट्रोल रूम कैट के इर्द गिर्द आग छोड़ देते हैं और कैट को भगाते हुए वो इस तरफ ले जाते हैं जहां पर दूसरे लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। मगर भागने के दौरान कैट की एक टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और अब बाकी लोगों ने कैट को देख लिया था और वो उसे मारने के लिए इसका पीछा करते हैं, जिस पर कैट एक दरख्त पर चढ़ जाती है। मगर पीटा उन्हें कहता है कि अभी उसे मत मारो, क्योंकि एक ना एक दिन तो इसे नीचे आना ही होगा। जिस पर पीटा की बातों में आकर वो सभी वहीं पर नीचे डेरा डाल लेते हैं। अब वहीं पर कैट को एक दूसरे दरख्त पर एक बच्ची दिखाई देती, जो बताती है कि दरख्त के ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता है, जिस पर कैट अपने चाकू से एक चित्ते को गिरा देती है, जिस पर वो जहरीली मक्खियां नीचे सोए किस्सेटेंट पर टूट पड़ती हैं, जिस पर एक तो वहीं पर मारी जाती है और बाकी लोगों को वहां से दम दबाकर भागना पड़ता है। अब कैट और इस बच्ची के बीच दोस्ती हो जाती है और वो बच्ची बताती है कि वो छुपने में माहिर है, इसीलिए वो अभी तक बच्ची हुई थी। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि अगर हमें जीतना है तो हमें दूसरे लोगों के कैंप पर अटैक करके इनका सारा जरूरी सामान तबाह करना होगा ताकि वो ज्यादा सरवाइव ना कर सके। अब प्लान के मुताबिक बच्ची बाकी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में धुआं छोड़ देती है, जबकि दूसरी तरफ कैट इस कैंप को धमाका से उड़ा देती है, जिसमें इनका खाने पीने का सभी सामान भी तबाह हो जाती है। मगर वहीं दूसरी तरफ एक किस्सेटेंट इस बच्ची को मार देता है, जिस पर कैट को बहुत दुख होता है, क्योंकि कैट को कहीं ना कहीं इसे इसमें अपनी बहन की सूरत नजर आती है। खैर, अब इसकी मौत के बाद कैट ने जंग का आगाज करना था। अब कैट के साथ पीटा भी शामिल हो जाता है, क्योंकि इसने इनका ग्रुप छोड़ दिया था। मगर अब बहुत से किस्सेटेंट इस ग्रुप के मारे गए थे और उनमें सिर्फ इनका लीडर ही बचा था। इसीलिए कंट्रोल रूम वाले खेल को और दिलचस्प बनाने के लिए वहां पर बागुड़बल्ले छोड़ देते हैं, जिससे बचने के लिए कैट और पीटा कंप के ऊपर चढ़ जाते। मगर वहीं पर डिस्ट्रिक्ट 1 का लीडर भी मौजूद था और वो पीटा और कैट को मारने के लिए लड़ने लगता है। मगर कैट अपने तीर कमान से इसके हाथ पर तीर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही भागोड़ बिल्लों का नवाला बन जाता है। लेकिन वहीं पर कंट्रोल रूम से ये ऐलान किया जाता है कि अब खेल के मुताबिक एक ही विनर होगा। और अब क्योंकि कैट और पीटा ही बच्चे थे, इसीलिए पीटा खुद को कुर्बान करने के लिए कैट को इसे मारने के लिए कहता है। मगर कैट ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो भी पीटा के साथ होने लगती है, जिसको देख को कैपिटल सिटी दोनों को विनर करार दे देती है। अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे ये जीते हुए विनर एक टूर पर निकलेंगे या फिर शहीदों के लिए कुछ करेंगे और ये मूवी पर खत्म हो जाती है। तो तब के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। तो मिलते हैं द हंगर गेम्स मूवी के अगले पार्ट में।